you my favorite two words. My favorite words are Help me. Please help me. Please help me. Letters can be used to spell words. तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड मोस्ट क्रीपीएस्ट चिल्ड्रन टीवी शोज की। क्योंकि हाँ, पास्ट में ऐसे हॉरिफाइंग शोज बन चुके हैं जिनमें इतनी डार्क चीज़ें हुई थी जिन्हें जानने के बाद मेरा दिमाग खुद घूम गया था। इन शोज को स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन मैं बच्चों को देखने के लिए ये शोज बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। तो रेडिट पर मुझे एक डिस्टर्बिंग चिल्ड्रन शो आइसबर्ग मिला था। मैंने उनमें से कुछ मोस्ट हॉरिफाइंग शोज को चूज किया है और उन्हीं पर हम आज बात करने वाले हैं। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये शोज भी और डार्क और डरावने होते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये एक चिल्ड्रन एंथोलॉजी हॉरर शो था जो 1995 से 1998 तक चला था। बेस्ट सेलिंग बुक R.L. स्टाइन से ही इंस्पायर होकर इस शो को बनाया गया था। इसके कई सारे एपिसोड्स बने थे जिनमें यंग एडल्ट बच्चे हॉरर सिचुएशंस में फंस जाते थे और फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश करते थे। इसके एपिसोड्स काफी डरावने रहे हैं। गूज़बम्प्स का मोस्ट हॉरिफाइंग एपिसोड था द हॉन्टेड मास्क। इस एपिसोड की एंडिंग कुछ ज्यादा ही क्रीपी थी। तो हेलोवीन्स का टाइम चल रहा था और आपको तो पता ही होगा कि इसमें लोग पंपकिन्स और डरावने मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं और फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। कर्ली बेथ नाम की एक यंग गर्ल को एक मास्क मिलता है जो काफी डरावना और घिनौना होता है। कर्ली इस मास्क को अपने घर में ले जाकर पहन लेती है और लोगों को डराने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो वापस मिरर के सामने जाती है और इस मास्क को अपने फेस से रिमूव करने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि काफी कोशिशों के बाद भी ये मास्क नहीं निकल रहा था। लेकिन जब ये लोग अच्छे से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो मास्क कर्ली की स्किन से ही मिल चुका है और उसे निकालने की जगह ही गायब हो चुकी थी, जिससे ये लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन फिर पता नहीं कैसे सिंबल ऑफ लव की वजह से वो इस मास्क को निकालने में कामयाब हो जाती है। वो अपने घर में आती है और अपनी मदर से मिलती है। लेकिन तभी कर्ली का भाई पीछे से आवाज देता है और ये लोग देखते हैं कि अब वो हॉन्टेड मास्क उसके भाई ने ही पहन लिया है। हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर कोई एंडिंग ही नहीं है। सेकंड मोस्ट हॉरिफाइंग एपिसोड। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं एक लड़की और उसके छोटे भाई को जो घर से कहीं जा रही अपने मदर से कह रहे हैं कि उनके फादर बेसमेंट में क्या करते रहते हैं। सुबह शाम रात दिन हर टाइम बेसमेंट में क्या करते रहते हैं। एक्चुअल में इनके फादर एक साइंटिस्ट हैं जो बेसमेंट को अपनी लैब बनाकर उसमें किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन घर में किसी को भी पता नहीं है कि आखिर वो रिसर्च किस चीज पर कर रहे हैं। बेसमेंट में से कई बार हॉरिफाइंग आवाजें आती थी जिससे बच्चे और ज्यादा डरते थे। लेकिन एक दिन ये दोनों बेसमेंट में चले ही जाते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है, Stay out of the basement! तो इसी तरह के हॉरिफाइंग एपिसोड गूज़बम्प्स के होते थे। इसमें बंच ऑफ यंग गर्ल्स एंड बॉयज होते थे जो एक सुनसान फॉरेस्ट में कैंप फायर जलाकर एक एक कर हॉरिफाइंग स्टोरीज सुनाते थे। इन स्टोरीज में डरावने क्रिएचर, अर्बन लेजेंड्स, गोस्ट, डेमन, सुपरनेचुरल पावर्स और ऐसे ही स्ट्रेंज थिंग्स देखने को मिलती थी। 90s के किड्स के लिए यह शो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। मजा तो अब आने वाला है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। YouTube पर अगर आप गूबी सर्च करोगे तो आपके सामने गूबी एंड फ्रेंड्स नाम से एक चैनल आएगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस पर 22K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। इसके वीडियोस के टॉपिक कुछ ऐसे हैं: लर्न कलर विद गूबी, लर्न द अल्फाबेट विद गूबी, लर्न टू काउंट विद गूबी। है तो ये सारी एजुकेशनल वीडियोस ही, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। चलो हम इसकी एक वीडियो चलाकर देखते हैं। This is letter A, B, C, D, X, Y, and Z. My favorite words are Help me.
Please help me. Please help me. सबसे पहली क्रीपी चीज इन वीडियोस में दिखने वाला कैरेक्टर गोभी है, क्योंकि ग्लिचेस में ये एकदम से बदलकर काफी स्केरी हो जाता है और इसकी वॉइस भी और ज्यादा स्केरी हो जाती है। अगर आप इन ग्लिचेस को ध्यान से देखोगे तो आपको एकदम ही अनबिलीवेबल चीजें देखने को मिलेगी। इनमें आप कुछ 2 से 13 साल तक के मिसिंग चिल्ड्रंस की फोटो देख सकते हो। कुछ फोटोज में ये बच्चे चेयर या सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, यानी कि गोभी का मैसेज ये है कि जब ये बच्चे टीवी देख रहे थे तब गोभी ने इन्हें किडनैप कर लिया था। कुछ वीडियोस में आप बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी सुन सकते हो। एंड आई डोंट नो कि ये आवाजें एक्चुअल में है किसकी और गोभी ने ऐसा रियल में किया है या नहीं, या फिर गोभी ऐसे वीडियोस क्यों बना रहा है। इसका कंटेंट तो बच्चों वाला ही है, लेकिन अगर आप इसके चैनल के अबाउट में जाओगे तो इसने क्लियरली एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, गोभी इज नॉट मेड फॉर किड्स। मिस्टर मिर्टी एक बहुत ही अगलिएस्ट शो था जो निकलोडियन पर देखने को मिलता था। इसके एपिसोड 2 लेजी बॉयज के अराउंड घूमते हैं जो एक शॉपिंग मॉल के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मिस्टर मिर्टी इसी रेस्टोरेंट का नाम है और ये हर रोज एक स्ट्रेंज सिचुएशन में फंस जाते हैं। इसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगे। अब इस कैरेक्टर को ही देख लो, क्या बनाया है ये, इतना ज्यादा गंदा। मतलब बच्चों को सुबह सुबह ये सब देखना पड़ता था। एक एपिसोड में ये दोनों बॉयज अपनी एक गर्लफ्रेंड को रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं और गलती से गर्लफ्रेंड का हाथ गरम तेल में चले जाता है, तो ये कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने के लिए अपना हाथ भी उसी तेल में डाल देता है और फिर बोलता है अरे वाह क्या फ्राई हुआ है, और अपने ही हाथ को खाने लगता है। अब आप बताओ बच्चों के टीवी शोज में ऐसा कुछ होता है क्या? ये बच्चों के लिए बनाई गई एक मूवी है। ये 1985 में रिलीज हुई थी। पहले इसमें हुआ क्या था वो देख लेते हैं, उसके बाद आप बताना कि ये मूवी बच्चों को देखनी चाहिए या नहीं। इस मूवी को क्लेमेशन से ही बनाया गया था। इसमें एक डरावना सा कैरेक्टर होता है जो एक घर में जाता है और बच्चों को बोलता है कि वो एक एंजल है और कुछ आइलैंड जैसी दिखने वाली जगह पर ले जाता है। फिर वो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए पूरा एक राज्य बनाता है जिसमें एक राजा रानी और बाकी लोग होते हैं। पहले तो वो उन लोगों को सारी जरूरत की चीजें देता है, लेकिन जब उन लोगों में चीजों के पीछे झगड़े होने लगते हैं तो वो उन्हें कुचल देता है और आखिर में वहाँ की जमीन फट जाती है और सारे लोग उस दरार में समा जाते हैं। आप इस कैरेक्टर के फेस के क्रीपी एक्सप्रेशंस भी देख सकते हो और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है वो काफी मूड खराब कर देने वाला होता है। जॉय जंक्शन शो 1986 में ओपन हुआ था। यह है रोनाल्ड विलियम ब्राउन और ये उसका पपेट मार्टी। इस क्रिश्चियन शो में ये लोग अलग अलग चर्चेस और अलग अलग जगहों पर जाकर बच्चों के सामने विलियम अपने पपेट के साथ कॉमेडी करके उन्हें एंटरटेन और लेसन लर्न कराते थे और इसी को टीवी पर दिखाया जाता था। लेकिन 2013 में विलियम को अरेस्ट कर लिया गया चाइल्ड के चार्जेस लगने पर। लेकिन एक्चुअल में इसकी स्टोरी और भी कई ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मई 2012 माइकल अर्नेट नाम के एक आदमी को होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा अरेस्ट किया गया था क्योंकि इसके पास माइनर्स के इलीगल फोटोज और वीडियोस मिले थे। और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन की तो yahoo.com पर इसकी कुछ चैटिंग्स मिली। माइकल के 3 यूजर नेम्स थे, CK_366, स्वीट टोकर लिंडा एंड केफ कीपर 2, और ये कम्युनिकेट करता था यूई लाइम यूजर नेम वाले किसी से। इन चैट्स में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस और फोटोज मिले जिनमें कुछ मरे हुए लोग और टॉर्चर किए हुए बंधे हुए लोग दिख रहे थे। इन चैट्स में बच्चों को टॉर्चर करने, उनके साथ ऐसे वैसे काम करने और यहाँ तक कि उनके बॉडी पार्ट्स खाने की भी बातें होती थी। जब पुलिस ने ईमेल के जरिए IP एड्रेस को ट्रैक किया तो उनके सामने कुछ फोटोज और एक नाम निकल कर आया जो था बच्चों को एंटरटेन करने वाले रोनाल्ड विलियम ब्राउन का। इन्वेस्टिगेटर्स ने विलियम का बैकग्राउंड चेक किया तो 2 केसेस निकल कर आए। पहला 1998 में इसने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक किए थे और पुलिस को इसकी कार में यंग बॉयज की अंडरवेयर्स मिली थी। पूछने पर इसने बताया कि ये उसके पपेट की है। दूसरा 2000 में इसकी ही एक पड़ोसी ने इसके खिलाफ रिपोर्ट की थी कि ये बिना पेरेंट्स की परमिशन के उनके बच्चों को चर्च ले जाता है। जुलाई 2012 माइकल अर्नेट के अरेस्ट होने के 2 मंथ बाद इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगी एक वेबसाइट
कॉल्ड क्यूट डेड बॉयज। इसमें यूई लाइम के कुछ चैट्स मिले। मैं उन्हें यंग और डेड प्यार करना पसंद करता हूँ। मैं उन्हें फ्रेश एंजॉय करता हूँ और मैं उन्हें ताबूत में डिस्प्ले करना पसंद करता हूँ। मुझे गोरा लड़का पसंद है। मुझे उन्हें मारना पसंद है। इसके बाद ही रोनाल्ड विलियम ब्राउन को ऑफिशियली अरेस्ट किया गया था। उसके घर से कई सारे डीवीडीज और फोटोज मिले थे। And I'm really scared for Leanne. I'm really scared for this girl. You have green eyes. They're not blue. Now don't tell me that. Look at me a little closer. Okay, that's already creepy. Don't do that. That is a pedophile! Dude! ये हॉरिफाइंग फुटेज है कैनेडियन टेलीविजन गेम शो जस्ट लाइक मॉम की। इस शो में बच्चों को कई सारे गेम्स खेलने होते थे और कई सारे टास्क करने होते थे। जैसे एक गेम में बच्चे कुकिंग करते हैं और फिर उनकी मॉम्स उनके द्वारा बनाए गए फूड को टेस्ट करती हैं। गेम्स वगैरह सब खेलने के बाद बच्चों का इस तरह से कुछ इंटरव्यू टाइप लिया जाता था। यह है फर्गी ओलिवर जो बच्चों से क्वेश्चंस करता था। लेकिन इस शो को पॉपुलर और अदर शो से अलग दिखाने के लिए इसमें एक टास्क ऐड किया गया था जो कि था हग्स एंड किसेस। इसमें पहले तो ये आदमी बच्चों के बहुत ज्यादा करीब जाने की कोशिश करता था और उनसे सेक्सुअल बातें करता था और ये उन बच्चों को गलत तरह से छूने की कोशिश भी करता था। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग जो चीज थी वो थी लिप टू लिप किस करना। इसे लाइव टीवी पर दिखाया जाता था। इस टाइम पर बच्चे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगते थे। मतलब सोचो लाइव टीवी पर इतने हॉरिफाइंग काम हो रहे थे। बच्चों की मदर्स भी कुछ नहीं बोलती थी बिकॉज ये शो का एक पार्ट था। इन्हीं सब रीजंस की वजह से फर्गी ओलिवर की वाइफ ने भी उसे डिवोर्स दे दिया था क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा मॉन्स्टर था जो बच्चों के साथ ऐसे काम कर रहा था। ये शो 1980 से 1985 तक चला था और इसके टोटल 595 एपिसोड्स बने थे। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इस टाइम पर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग और डार्क वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।